नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। अद्य वयम् एकां कथां श्रोष्यामः। बुद्धिमान् गोपालकः। एकः चित्रकारः आसीत्। चित्रनिर्माणे तस्य अतीव रुचिः आसीत्। यत्र यत्र सः शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म तत्र तत्र चित्रनिर्माणं करोति स्म। एकदा सः नगरात् बहिः अगच्छत्। तत्र पर्वतानां पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः वातावरणं स्वर्णं कुर्वन्ति स्म। एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा सः पर्वतप्रदेशम् आरुह्य चित्रनिर्माणं प्रारभत। यदा चित्रं पूर्णम् अभवत् तदा कदाचित् वामतः कदाचित् दक्षिणतः अनेकवारं चित्रम् अपश्यत्। तस्मिन् लीनः सः स्वस्थितिं विस्मृतवान्। तत्र एकः गोपालकः धेनुः चारयति स्म। सः तं चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम् अपश्यत्। गोपालकः अचिन्तयत् एषः चित्रकारः एकम् अपि पदं पृष्ठतः चलति तर्हि पर्वतात् नीचैः पतिष्यति। यदि सः चित्रकारम् आह्वयति तदा ध्यानभङ्गेन सः पतिष्यति। तदा किं करणीयं? सहसा किञ्चित् विचार्य सः पर्वतस्य उपरि अगच्छत्। तत् सुन्दरं छिन्नं कर्तुं प्रारभत। एतद् दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्। गोपालकः अकथयत्, मया तव चित्रं छिन्नं परन्तु तव जीवनं रक्षितम्। इदं ज्ञात्वा चित्रकारः गोपालकस्य धन्यवादम् अकरोत्। गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनं रक्षितम् अभवत्। इदानीं हिन्द्याम् एकः चित्रकारः आसीत्। एक चित्रकार था। चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचिः आसीत्। चित्र निर्माण करने में उसकी अत्यंत रुचि थी। यत्र यत्र सः शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म तत्र तत्र चित्र निर्माणं करोति स्म। जहाँ जहाँ वह सुंदर सुहावने मनोहर दृश्य देखता था वहाँ वहाँ पर वह चित्र निर्माण करता था। एकदा सः नगराद् बहिः अगच्छत्। एक बार वह अपने नगर से बाहर आया। तत्र पर्वतानां पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः वातावरणं स्वर्णं कुर्वन्ति स्म। बाहर आकर जब वहाँ देखा तो पर्वतों के पीछे सूर्य की स्वर्ण रश्मियाँ वातावरण को स्वर्णमय कर रही थी। एतच्छोभनं दृश्यं दृष्ट्वा सः पर्वत प्रदेशम् आरुह्य चित्र निर्माणं प्रारभत। इस शोभने मनोहर दृश्य को देखकर वह पर्वत प्रदेश में आरुह्य होकर वहीं पर रुककर चित्र निर्माण का कार्य उसने प्रारंभ कर दिया। यदा चित्रं पूर्णम् अभवत् तदा कदाचित् वामतः कदाचित् दक्षिणतः अनेकवारं चित्रम् अपश्यत्। जब उसका चित्र पूर्ण हो गया तब उसने कभी बाईं हाथ की ओर कभी दाईं हाथ की ओर अनेक बार जाकर चित्र को देखने लगा। तस्मिन् लीनः सः स्वस्थितिं विस्मृतवान्। वह उस चित्र में लीन हो गया और स्वयं की स्थिति को भूल गया। तत्र एकः गोपालकः धेनुः चारयति स्म। वहाँ पर एक गोपालक अथवा ग्वाल अपनी धेनु को चरा रहा था। सः तं चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम् अपश्यत्। उसने उस चित्रकार को पर्वत के कोने में स्थित देखा। कोने में अर्थात बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पर्वत की। गोपालकः अचिन्तयत्। गोपालक ने सोचा एषः चित्रकारः एकम् अपि पदं पृष्ठतः चलति तर्हि पर्वतात् नीचैः पतिष्यति। यदि यह चित्रकार एक कदम भी पीछे की ओर बढ़ा तो यह जरूर नीचे पर्वत से नीचे गिर जाएगा। यदि सः चित्रकारम् आह्वयति, यदि वह चित्रकार को पुकारेगा तदा ध्यानभंगेन सः पतिष्यति। फिर भी ध्यानभंग होने से वह नीचे गिर जाएगा। तदा किं करणीयं? तो फिर क्या करना चाहिए? सहसा किंचित विचार्य अचानक कुछ विचार कर सः पर्वतस्य उपरि अगच्छत्। पर्वत के ऊपर आ गया। तत्सुंदरं चित्रं छिन्नं कर्तुं प्रारभत। फिर उसने वहाँ पर उस सुंदर चित्र को नष्ट करना शुरू कर दिया, फाड़ना शुरू कर दिया। एतद्दृष्ट्वा चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्।
ऐसा देखकर चित्रकार क्रोधित हुआ और गोपालक की ओर दौड़ा। गोपालक की ओर दौड़ा। गोपालकः अकथयत्, गोपालक ने कहा, मया तव चित्रं छिन्नं परंतु तव जीवनं रक्षतम्, अत्र कर्मवाच्यमस्ति। मेरे द्वारा तुम्हारे चित्र का छिन्न हुआ परंतु तुम्हारा जीवन रक्षित हो गया। इदं ज्ञात्वा चित्रकारः गोपालकस्य धन्यवादम् अकरोत्। ऐसा जानकर चित्रकार ने गोपालक को धन्यवाद दिया, गोपालक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनं रक्षितम् अभवत्। गोपाल के विवेक के कारण ही चित्रकार का जीवन रक्षित हुआ, जीवन बच गया। शब्दार्थाः। पृष्ठात् पीछे से, वामतः बाईं ओर से, दक्षिणतः दाईं ओर से, कोने पर, आह्वयति बुलाता है, छिन्नम फाड़ना, नष्ट करना। मया तव चित्रम छिन्नम किंतु तव जीवनम रक्षितम, अत्र कर्मवाच्यम अस्ति। छिन्नम शब्द में भी अक्त प्रत्यय है और किम करणीयम में अनियर प्रत्यय है, और किम करणीयम भी एक प्रकार का कर्मवाच्य ही है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।